चलिए इस इंटरव्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। यहाँ पे एक सिंपल जेसन है मेरे पास, जेसन को स्ट्रिंगिफाई किया गया एंड सीरियलाइज किया जा रहा है एंड इसका आउटपुट पूछ रहा है। इसमें एज सच कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है, बट जेसन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिसको वो फॉलो करता है। अगर आपको वो नहीं पता तो इसका आंसर आप पक्का गलत ही बताने वाले हो। बट इसको सॉल्व करने से पहले चलिए समझते हैं कि जेसन एक्चुअली होता क्या है। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी कि एक लाइट वेट टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है टू स्टोर एंड शेयर डेटा। जब आप फ्रंट एंड या बैक एंड में डेटा शेयर करते हो, जैसे मान लो यूजर ने एक फॉर्म फिल किया जिसका डेटा आपको अपने बैकएंड को शेयर करना है, या बैकएंड से आपको कोई कार्ड प्रोडक्ट या कोई डिटेल फेच करनी है, तो उस केस में आप जेसन का यूज करते हो। यानी फ्रंट एंड बैकएंड को डेटा जेसन के फॉर्मेट में शेयर करता है एंड बैकएंड फ्रंट एंड को डेटा जेसन के फॉर्मेट में शेयर करता है। जेसन के कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। जेसन हमेशा ऑब्जेक्ट्स का फॉर्म में लिखा जाता है या फिर एरे में लिखा जाता है। मतलब या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हो या फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है। की वैल्यू पेयर्स होती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है। और डेटा टाइप जो ये सपोर्ट करता है वो है स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, ऑब्जेक्ट एंड एरे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जेसन अनडिफाइंड, NaN एंड ऐसी अदर डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो इन केस अगर कोई भी ऐसी वैल्यू उसको मिलती है तो वो उसको सिंपली निग्लेक्ट कर देता है, यानी हटा देता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जेसन एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो जेसन इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बट इट इज मोर स्ट्रिक्टर, यानी कि जेसन जो होता है वो कुछ ऐसी चीजें अलाउ नहीं करता है जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल जेसन में सिंगल कोट्स अलाउड नहीं है, यानी कि आप जो भी वैल्यू रखोगे इवन अगर वो स्ट्रिंग भी है तो आपको उसको डबल कोट्स के अंदर ही रखना होता है। द सेकंड थिंग इज जेसन के अंदर फंक्शंस अलाउड नहीं होते हैं। अगर आप फंक्शंस डालते हो अपने जेसन डेटा के अंदर तो सिंपली सीरियलाइजेशन के टाइम पे उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी फंक्शंस को हटा दिया जाता है। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया ये अनडिफाइंड, NaN या इन्फिनिटी टाइप के डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता है एंड इन सब को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ ट्रेलिंग कॉमास आपके जेसन में अलाउड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक जेसन है विच हैज अ की लाइक A एंड इसकी वैल्यू है 1। ठीक है। अगर लास्ट में एक कॉमा है तो दैट इज काउंटेड एज इनवैलिड। अब चलिए अपने इंटरव्यू क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एज की वैल्यू अनडिफाइंड दिख रही है, इसके साथ साथ स्कोर्स के अंदर मुझे एक वैल्यू अनडिफाइंड दिख रही है एंड एक फंक्शन भी दिख रहा है ग्रीड। तो सबसे पहले तो एज को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, बट क्योंकि स्कोर्स एक एरे वैल्यू है, एरे के अंदर आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, तो अनडिफाइंड तो चेंज हो जाएगा, अनडिफाइंड को नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसको हटाया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से अनडिफाइंड को रिमूव कर दिया गया तो एरे की लेंथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नल में, इसको हटाया नहीं जाता है। इसके साथ साथ ग्रिड फंक्शन भी यहाँ से निग्लेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिला नेम, उसके बाद मुझे एज यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिख रहा है इज स्टूडेंट, दैट इज ट्रू। फिर तो मैं स्कोर्स के अंदर आती हूँ तो स्कोर्स के अंदर मुझे मिल रहा है नल, अनडिफाइंड को कन्वर्ट कर दिया गया है नल में एंड देन मुझे मिल रहा है एड्रेस जो कि अगेन एक ऑब्जेक्ट है एंड ग्रिड फंक्शन मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आई होप आपको जेसन समझ में आया होगा एंड जेसन के रूल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।